आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम $0 टू $1000। यस गाइस, आप जीरो से $1000 तक की भी सेल कर सकते हो यूजिंग क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग। एंड आज यही सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैसे क्लिक बैंक को हमें स्टार्ट करना है, कैसे उस पर एज ए एफिलिएट काम करना है और कमीशन अर्न करना है। तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। इस टाइप की सीरीज के लिए बने रहना इस चैनल में। माय नेम यश पांडे, यू आर वाचिंग एफिलिएट मास्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। कमेंट अप। सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहता हूं। जिनको नहीं पता, जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है उनको शायद पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बिकॉज हम ये न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग की। तो अगर आप स्टार्टिंग से फ्रॉम जीरो सीखना चाहते हो देन दिस सीरीज इज फॉर यू। इस सीरीज में क्या क्या सीखने को मिलेगा वो तो हम कवर करेंगे ही। साथ में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग 2019 में स्टार्ट की थी। तो लमसम अगर आप कह सकते हो तो चार साल हो चुके हैं, 4-5 साल। एंड ये जो 4-5 साल है मैंने क्लिक बैंक पे ही मेनली काम किया है, बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे भी किया है, पर थोड़ा बहुत मेन मेरा फोकस क्लिक बैंक पे ही रहा है। और इस जर्नी को मैंने शेयर किया है ऑन माय चैनल, जिसका नाम है एफिलिएट मास्टर। एंड अब जो कि नया साल आने वाला है 2024, इस वजह से इस सीरीज को फिर से लाने की जरूरत है, बिकॉज हम लोग फ्रॉम जीरो कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं इन दिस न्यू ईयर यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी। तो ये सब आपको सीखने को मिलेगा इस न्यू सीरीज में। जितने भी बेसिक मेथड है, फ्री मेथड, पेड मेथड, सब कुछ मैं सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग से कि क्या क्या आप कर सकते हो क्लिक बैंक एज ए एफिलिएट। तो आपको जाना है clickbank.com पे, जो कि एक इंटरनेशनल वेबसाइट है। और ये वेबसाइट पे जब आप खोलोगे तो इनका कुछ इस तरीके से पेज है। ये ऑलमोस्ट 6.1 मिलियन कमीशन पेड कर चुके हैं, $6.1 मिलियन कमीशन पेड कर चुके हैं टू देयर एफिलिएट्स। एंड 1 लाख से ज़्यादा एफिलिएट्स हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, एक्टिव एफिलिएट्स। और आपको 2 ऑप्शन आएंगे, सेलर स्टार्ट हियर, एफिलिएट स्टार्ट हियर। अब बेसिकली अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप सेलर स्टार्ट हियर पे क्लिक करोगे, बट हम एज एन एफिलिएट बात कर रहे हैं तो एफिलिएट स्टार्ट हियर पे हम क्लिक कर सकते हैं। नीचे आप जाओगे तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम कि कैसे किन किन कंट्रीज में ये अवेलेबल है, और 25 साल से ये है अवेलेबल। तो ये आप पढ़ सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। बट अगर आपको स्टार्ट करना है तो एफिलिएट स्टार्ट हियर पे क्लिक कर सकते हो। देन जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, एक छोटा सा गाइड आएगा जिसको आप स्किप कर सकते हो, ऊपर स्किप दिस गाइड पे क्लिक करके। ओके, जैसे ही आप करोगे तो अब साइन अप का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अब अकाउंट क्रिएट की प्रोसेस थोड़ी बहुत इजी है, लेकिन इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आती हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको कंट्री पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे इंडिया डाल के सिलेक्ट कर दोगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस अपना देना है, पासवर्ड सेलेक्ट करना है। एंड देन इनके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है। इससे क्या होगा, जब आप ये कर दोगे तो आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा ऑन clickbank.com एंड आप एज एन एफिलिएट इस पर काम कर पाओगे। मैं डायरेक्ट लॉग इन करूंगा। तो जो मेरा ओल्डेस्ट अकाउंट है जिसपे मैं मैक्सिमम सेल्स करता हूँ वो है यश 9984। लेकिन हम इसको लॉगिन नहीं करेंगे, हम कोई नया अकाउंट लॉगिन करेंगे, बिकॉज जो नया इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है फ्रॉम द पास्ट इंटरफेस। अगर मैं इसको लॉगिन करूंगा तो ये डायरेक्टली डैशबोर्ड में जाके खुलेगा, और अगर मैं अपने नए वाले ईमेल से लॉगिन करूंगा तो जो अभी रिसेंटली डैशबोर्ड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये ओपन होगा, जिसमें शायद अभी सेल भी शायद 0 सेल हूँ, बिकॉज ये नया अकाउंट है बिल्कुल फ्रेश। तो हम लोग नए अकाउंट से ही स्टार्ट करते हैं ताकि आपको भी देखने में अच्छा लगे, बिकॉज आप भी मेरे साथ हो ऐसा आपको फील हो। तो अगर हम नए वाले डैशबोर्ड में जाएंगे तो इस तरीके से खुलेगा, जिसमें यहाँ पे डेटा लिख के आएगा 0 डेटा, बिकॉज यहाँ पे हमने एक भी सेल्स नहीं किया इन दिस न्यू अकाउंट। एंड स्टार्ट करने के लिए 2-3 चीजें आपको ख्याल में रखना है। आपको यहाँ पे जाना है साइड में सेटिंग पे, और पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से आपको पेपाल अपना कनेक्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह। और पेमेंट सेटिंग आप जाके अपने वहाँ पे भी कर सकते हो प्रोफाइल में जाके। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, ओके, यूज़र अकाउंट्स में जाते हैं। तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स है मेरे, शायद इसमें से कोई डीएक्टिवेट भी हो गया हो, बिकॉज ये दोनों ही मैंने यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ट्राई किया था। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्रिएट निकनेम और लिंक एग्जिटिंग अकाउंट। तो क्रिएट निकनेम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे अकाउंट टाइप पे क्लिक करके आपको एज एन एफिलिएट क्लिक करना है।
बिकॉज आप इस पे एज ए एफिलिएट काम करोगे। और निक नेम में आपको सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है अमन, तो अमन 114 इस तरीके से ट्राई कर लेना जो भी अवेलेबल हो। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ऐसे ऐसे करके इस तरीके से हम ट्राई करेंगे, तो जो भी अवेलेबल हो उसको हम साइन अप कर देंगे और हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। देन जब क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे निक नेम्स आएंगे दोनों, तो इनमें से कोई भी एक नेम हम खोल के देखते हैं, शायद ये अभी एक्टिव हो। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज काफ़ी अकाउंट्स अगर आप उन पर काम ना करो तो डीएक्टिवेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसमें देखिए 0 सेल्स है, काफ़ी समय से, मतलब इसमें मैंने काम ही नहीं किया ऑलमोस्ट। यस 2023 है ये अकाउंट। एंड जब आप आओगे इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको सेल्स दिखाई देंगी, आपकी जो रिसेंट सेल्स हैं, आपकी पास की सेल्स दिखाई देंगी, सब कुछ यहीं पे दिखाई देगा। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे एज अ सेलर और एज एन एफिलिएट 2 डैशबोर्ड हैं, लेकिन इससे आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें जो अमाउंट है काफ़ी उल्टा सीधा अमाउंट आता है, जिससे आप कन्फ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे आप सेल देख सकते हो, साथ में आप रिपोर्टिंग सेक्शन में जाके सेल दे सकते हो, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोडक्ट से आपकी सेल आई है वगैरह वगैरह। तो अभी कुछ है नहीं है तो 0 दिखाई देगा ये। एंड देन यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन में जाके आप चेक कर पाओगे जो भी आपका पेमेंट है वो निकला है, कितने डॉलर का निकला है, कब तक आएगा, ये सब आप ट्रांजैक्शन में जाके चेक कर पाओगे। एंड पे चेक्स में आप चेक कर पाओगे पेमेंट जो भी निकला है। ट्रांजैक्शंस में जाके आपको सेल्स वगैरह दिख जाएंगी कि इस डेट से इस डेट के बीच में मैंने कितनी सेल की, और ऐसे ही मैं आपको सेल्स दिखाता हूँ अपने क्लिक बैंक अकाउंट में। एंड यहाँ से अब हम जाएंगे अकाउंट सेटिंग पे। यहाँ पे हमें बेसिकली अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन देनी है। मेरी ऑलरेडी यहाँ पे सेट है सब कुछ। तो सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन में ऊपर अपना एड्रेस और नेम वगैरह देना है। देन कॉन्टैक्ट इन्फो में आपको फिर अपना नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह देना है, और पेमेंट इन्फॉर्मेशन में जाके एडिट करना है। और पेमेंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले ऑप्शन आएगा पेमेंट थ्रेशोल्ड लिमिट। ये बेसिकली होता है कि कितना मिनिमम आपके में अर्निंग हो जाए तब जाके आपको वो ये पेमेंट भेजेगा। तो इसको आप $10 कर लो स्टार्टिंग के लिए, बिकॉज एक भी सेल आई तो आपके पास पहुंच जाए तो आप $10 कर सकते हो। एंड पेमेंट मेथड में चेक नहीं, डायरेक्ट डिपॉजिट आपको करना है। एंड पेमेंट फ्रीक्वेंसी में वीकली करना है, नॉट एवरी 2 वीक, तो वीकली कर दो। ये आपके ऊपर है, आप 2 हफ्ते में चाहते हो 2 हफ्ते भी कर सकते हो, उतना अमाउंट आपको इकट्ठा मिल जाएगा। अब डायरेक्ट डिपॉजिट इन्फॉर्मेशन में आपको बैंक कंट्री चूज करना है, फॉर एग्जांपल इंडिया, एंड बैंक सिटी चूज करना है जिस भी सिटी में रहते हो। अगर आपका होम टाउन जहाँ है वहाँ जहाँ का बैंक अकाउंट है वहाँ का यूज़ करना। एंड फॉर एग्जांपल मैं उरई का हूँ जो कि यूपी में है, तो वहाँ का मैं इन्फॉर्मेशन यूज़ करता हूँ। तो अगर आपका दिल्ली में अकाउंट है तो दिल्ली का यूज़ करोगे, इस तरीके से आप यूज़ करोगे। तो बैंक सिटी देना है एंड पेमेंट करेंसी देना है यहाँ पे। एंड ये यहाँ पे यूरो लिखा है, हम इसको इंडियन रुपीज़ कर देंगे, बिकॉज जब हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी ये इंडियन रुपीज़ में आ जाएगा। फिर हमें अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड देना है, और चेकिंग की जगह हमें सेविंग्स में क्लिक कर देना है, अकाउंट टाइप सेविंग्स, ये ध्यान में रखना है, और सारे चेंजेस सेव कर देने हैं। अब जैसे ही आप सेव करोगे तो फिर अगर आप इस पेज पे आओगे तो फिर से आपको शायद कुछ ना दिखाई दे, बिकॉज 7 दिन लगते हैं मिनिमम इसको अपडेट होने में। तो आपके पास मेल आएगा, कंफर्मेशन आएगा, देन जाके 7 दिन के अंदर ये आपका अपडेट हो जाएगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन। फिर जो भी आप सेल करोगे सारा का सारा कमीशन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा ऑटोमेटिकली। लेकिन स्टार्टिंग में मिनिमम आपको 5 सेल चाहिए अलग अलग पेमेंट मेथड से, और 5 सेल ओरिजिनल सेल्स होने चाहिए। अब ओरिजिनल सेल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस में हमें मिलेंगे ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम बेच के कमीशन अर्न कर सकते हैं। अब या तो हम इन प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में है, सेल्फ हेल्प में, होम गार्डन में, कुकिंग में, ग्रीन में, या फिर जो भी टॉप ऑफर्स चल रहे हैं उनमें से कोई एक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। टॉप ऑफर्स पे हमने क्लिक किया एंड यहाँ पे साइड में शॉर्ट बाय आता है, इसको हम कर देंगे ग्रेविटी से। जितनी हाई ग्रेविटी होगी उतना अच्छा वो प्रोडक्ट है। तो हाईएस्ट ग्रेविटी है इस प्रोडक्ट की, इसका नाम है लिप प्योर। इस पे आपको कमीशन मिलेगा अगर आपने इसको बेचा $148, एवरेज अराउंड इतना ही मिलेगा आपको इनिशियल कमीशन। एंड ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कि फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होंगे, जो कि डिजिटल प्रोडक्ट होंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा। एंड इसके अकॉर्डिंग आप देख लो किस प्रोडक्ट को आपको बेचना है। फॉर एग्जांपल आपको इस वाले को बेचना है, तो अगर आपको अर्निंग करनी है इस प्रोडक्ट को आपको बेचकर जितना भी कमीशन मिलेगा वो आपके ऑटोमेटिकली पे चेक्स में आ जाएगा। लेकिन 5 सेल ओरिजिनल सेल का मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर हो सकता है और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हो,
तो किसी ने क्लिक किया और उन प्रोडक्ट्स को भी उसी बंदे ने परचेज किया, लेकिन सेल आपकी सिर्फ एक मानी जाएगी, भले ही वो अंदर 4 प्रोडक्ट को परचेज करे, तो सेल आपकी एक ही मानी जाएगी। कमीशन आपको सबका मिलेगा बट सेल एक ही मानी जाएगी। ऐसी 5 सेल्स आपको करनी है, चाहे वो एक ही प्रोडक्ट अलग अलग बंदा खरीदे 5 बार या फिर अलग अलग प्रोडक्ट एक ही बंदा खरीदे 5 बार, तो भी 5 सेल मानी जाएंगी और आप एलिजिबल हो जाओगे टू गेट योर फर्स्ट पेमेंट। तो इस तरीके से आप कर पाओगे, जो कि काफी इजी है, लेकिन सबसे पहले आपका फोकस सेल पे होना चाहिए। तो जितने भी टॉप ऑफर्स हैं यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और कैटेगरीज वाइज ऑफर है। फॉर एग्जांपल हमें हेल्थ एंड फिटनेस में जाना है या होम एंड गार्डन में जाना है, तो यहाँ पे भी शॉर्ट बाय आप ग्रैब टी कर सकते हो। नंबर 1 पे टेड्स वर्किंग, जो कि सालों से चला आ रहा है ये वाला प्रोडक्ट। तो फिर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस प्रोडक्ट को बेचना है, उसके लिए आपको बस प्रमोट के बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपकी जो निकनेम है वो आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज इसको प्रमोट मत करना, बिकॉज कमीशन शायद आपको ना मिले। ट्रैकिंग आईडी, मतलब अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मेथड से इसको प्रमोट कर रहे हो, मेथड होते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे हो, फेसबुक पे प्रमोट कर रहे हो फ्री तरीके से, जो कि मैं आगे सिखाऊंगा आपको आने वाले वीडियोस में। पेड तरीके से अगर आप गूगल एड चला रहे हो, यूट्यूब एड चला रहे हो, तो वो आप यहाँ पे अगर लिख दोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया यूट्यूब एड्स, तो जब भी सेल आएगी इस पर्टिकुलर लिंक पे, मतलब आपको क्रिएट होप लिंक पे क्लिक करना है। होप लिंक बेसिकली वो लिंक होती है जिस लिंक पे अगर कोई क्लिक करके आपके उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तभी आपको कमीशन मिलेगा, किसी और लिंक पे क्लिक करेगा कमीशन नहीं मिलेगा। तो ये लिंक आपको यूज करनी है। इसके लिए आपको एक लैंडिंग पेज बनाना होगा। लैंडिंग पेज की बनाने की प्रोसेस ऑलरेडी कई बार मैं बता चुका हूं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई कोर्स जिसका नाम है एफिलिएट मास्टर 4.0, और इसका नया वर्जन 5.0 भी जल्दी आएगा, बिकॉज नई साल आने वाली है। मैंने प्लान कर लिया है कि इसकी नई अपडेट ट्रेनिंग लानी है, और अभी भी ये ऑलरेडी अपडेटेड ट्रेनिंग है और उसमें अपडेटेड लेक्चर्स ऐड होते जा रहे हैं, बिकॉज एआई मैंने ऐड कर दिया है इन दिस ट्रेनिंग, जिसकी मदद से आप एआई को कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे नेफिल मार्केटिंग, वो भी सीखने को मिलेगा और आप अपना कमीशन $0 to $1,000 काफी फास्ट तरीके से अर्न कर पाओगे। यू कैन व्हाट्सएप मी और चेक दिस लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन। तो गाइस ये था बेसिक कि कैसे क्लिक बैंक से आप स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लिंक लेनी है आपको, एंड इसकी 2 पेज होते हैं, एक होता है एफिलिएट पेज, एक होता है सेल पेज। सेल पेज आपको इस पे क्लिक करके मिल जाएगा, जो कि फ्रंट पेज है, मेन पेज है, वो देखने के लिए ये है इनका सेल पेज। एंड इनका एफिलिएट पेज, यहाँ पे ऑप्शन आता है एफिलिएट पेज का, वो है एफिलिएट पेज। अब बेसिकली एफिलिएट पेज क्या होता है, जहां पे आपको सपोर्ट के लिए लिंक, कुछ ईमेल्स होते हैं कि आप इनके मालिक से कैसे बात कर सकते हो, इस प्रोडक्ट के ओनर से, और कैसे इसको प्रमोट करना है, उसकी टिप्स भी होती हैं इस पर्टिकुलर में। फॉर एग्जांपल आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे प्रमोट करने के लिए, पीडीएफ मिल जाएंगी फ्री, तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, सजेशन मिल जाएंगे टू प्रमोट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो एफिलिएट पेज भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आपको क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, होपफुली ये छोटा सा गाइडेंस आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बेसिक तरीके से बताया कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप बेचोगे आपको कमीशन कितना मिलेगा वो भी मैंने बता दिया। अराउंड जितना लिखा रहता है उसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन लगभग उतना ही मिलता है। एंड होपफुली आपकी जर्नी सक्सेसफुल रहे, आप भी अपनी पहली सेल जल्दी से जल्दी अर्न कर पाओ। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे टू प्रमोशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स में एक्सप्लोर करेंगे। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल को दबा देना। होपफुली वाला वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। मिलते हैं इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, पीस आउट।